ये सब के लिए कुछ खास करने जा रहे हैं। बहुत ही एक छोटी सी अमाउंट के अंदर आपकी उस छोटी सी अमाउंट से करोड़पति नहीं बन जाना, क्योंकि हम पहले ही करोड़पति हैं। ठीक है, अब आपको बनाने का टाइम है। ठीक है, तो हाँ भाई, करें बात इस साल के सबसे बड़े स्कैम की, विच इज लॉन्च्ड बाय योर फेवरेट यूट्यूबर्स। ऐसा यूट्यूबर तो नहीं, फैमिली बिजनेसमैन। अब इस वीडियो को बनाने का सिर्फ मकसद ये है कि आप लोगों के सामने इन सब का सच लाया जाए, और इस चीज को पिछले 1 साल से प्लान किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को लूटने के लिए। मतलब ये जो आपको अपने ब्लॉग्स में अपनी फैमिली बोल के ये जो इमोशनल टच डालते हैं ना, आपकी उस छोटी सी अमाउंट से करोड़पति नहीं बन जाना, क्योंकि हम पहले ही करोड़पति हैं। ये झूठ बोल रहा है। उसके बाद अच्छी ऑडियंस है, वो कह रहा था उसके बाद अच्छी ऑडियंस है, तो उसे मीटिंग करने से ये 3 हो जाए। हाँ, 33% हाँ। अगर आप यही चाहते थे तो YouTube पे 5-5 मिलियन व्यूज आने, तो ये सारा कुछ आपने YouTube पे क्यों नहीं डाला? अब ये सारा कुछ स्टार्ट कैसे हुआ था वो आपको बताता हूँ। इसके लिए हमें थोड़ा टाइम ट्रैवल करना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा, मतलब टाइम में, कुछ गलत ना समझियो। तो एक चीज याद रखो कि इस सारी कहानी का मेन कैरेक्टर, एक जो मेन बंदा है ना, जो प्लानर है, वो है नदीम नानीवाला। बस इस वर्ड को, इस बंदे को आपने पूरी कहानी में याद रखना है। 2024 में अनस अली ने पाकिस्तान में बड़ा शो डाला था टिकटॉक पे, जी ई-कॉमर्स, शॉपिफाई, ये वो मैं करता हूँ। ठीक है, उसने लोगों को बहुत ज्यादा लूटा और नानी वाला भी उसके साथ मिल गया था, बिकॉज इन लोगों की ये डील हुई थी नानी वाले की और अनस की, कि मैं तुझे प्रमोट करूंगा, कोर्स बेच, और अनस अली जो है वो उसके बदले में उसको पैसे देगा। किस बात के 3 दिन रह गए हैं? 3 दिन रह गए हैं। क्लासेस की लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग है शॉपिफाई की, जो है किस कौन सी डेट है लास्ट? शाबाश बेटा। तो अनस अली और नानी वाले की जो एग्जैक्ट डील थी वो ये थी कि अनस अली इसको जो है वो हर 10 दिन बाद 10 लाख रुपए देगा नानी वाले को, मतलब 30 लाख में डील लॉक हुई थी स्टार्टिंग में। लेकिन जब ये सारा कुछ चल रहा था तो फिर मैंने अनस अली को एक्सपोज कर दिया। अब अनस अली को एक्सपोज किया तो बिजनेस दोनों बंदों का हिट हुआ, क्योंकि नानी वाला अनस का पार्टनर था। समझ आंदी भी गाल दी कि नहीं आंदी भी। तो अब हुआ क्या, नानी वाले की ना एक शुरू से बड़ी आदत है कि इन्हों ना गुंडा बनने का बड़ा शौक है, किसी ने चुक्कन चकवान दा, किसी ने झूठी FIR करवान दा। तो इसने फिर वही किया, वही सहारा लिया इसने मेरे ऊपर फेक FIR करवाई, कंप्लेंट है। और ये जो कंप्लेंट मेरे खिलाफ हुई है, ये की है भाई, करवाई है नदीम नानी वाले ने। मैं ये सारे प्रूफ्स और स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐड कर रहा हूँ। इस बंदे ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया है। तो सर मुझे ये बताएं कि क्या इस मुल्क में, आजाद मुल्क में रह के, हमें सच को सच और झूठ को झूठ बोलने का भी हक नहीं है? मैं तो सिर्फ लोगों की आंखें खोल रहा था। ठीक है, और मुझे जो है वो पुलिस ने डायरेक्ट उठा लिया और मुझे लाहौर जो है गड़ीश वाला थाना थी ना यार, वहां पर ले गए और वहां पे बिठा के मेरे से जो इन लोगों ने राजीनामा करवाया, मेरे से वीडियोस वगैरह डिलीट करवाई, मुझे डराया धमकाया, और वो मैं यहाँ पर ऐड भी कर रहा हूँ। जो पर्चा उन्होंने कह लो या दरखास्त कह लो, जो भी कह लो, या राजीनामा स्टाम्प, वो मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, वो आप देख भी सकते हैं। ठीक है, अब उस सब के बाद जो है इनका काम शाम जो है वो काफी ठप हो गया। लेकिन जब नानी वाले को ये पता लगा कि अनस अली तो करोड़ों रुपए कमा रहा है और मुझे इसने सिर्फ जो है 30 लाख दिया है, नानी वाले ने जो है वो अनस अली को डराना धमकाना शुरू कर दिया कि तेरी ऐसी दी तैसी, ये वो, क्योंकि वही गल इन्हू शुरू से शौक है गुंडा बनन दा। यही तो फिर नानी वाले ने जो है वो अनस अली को डराना धमकाना शुरू कर दिया कि काके तू करोड़ा कमा रहा है, सानू 30 लाख, ऐ की गल हुई, इसको जरा 50-50 पे लाओ। अब मेरे एक्सपोज के बाद, इनकी लड़ाई और वो सारे मामला के बाद ना, अनस अली एक पक्का स्कैमर बन चुका था मार्केट में। लोगों का ट्रस्ट चला गया उससे, कोर्स उसका बिकना बंद हो गया। उसके बाद में नानी वाले ने क्या किया, पैसे तक कमाने ने। तो अनस अली की सारी स्टडी करने के बाद जब इसको पता चला कि भाईजान कोर्स तो करोड़ों रुपये आते ने, इसने खुद ही शो डालना शुरू कर दिया कि मैं भी शॉपिफाई करता, मेरा भी ई-कॉमर्स है। इसने नादर अली की पॉडकास्ट में बैठ के भी बोला कि मैं ई-कॉमर्स करता हूँ, हालांकि इसको ई-कॉमर्स का तो L भी नहीं आता, ओह सॉरी ई। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि जब इन्हें मेरे नाल स्टाम्प कीता सी ना, उस वक्त मेरा एक यार सी, उन्हें उदो सारी रिकॉर्डिंग की सी। उस 12 मिनट की रिकॉर्डिंग का सिर्फ आपको एक लास्ट वाले को 10 सेकंड सुनाता हूं, जहां पे ये मुझे ये कह रहा है कि मेरी बात सुन, क्या तू ये अवाम का सोच रहा है, लोगों को एक्सपोज करने में लगा हुआ है, तेरा करियर तबाह हो जाएगा, तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, पाकिस्तानी अवाम तो चूती है। तू ऐसा कर, तू भी हमारे साथ मिलके कोरस बेचो। लेकिन अगर तू जिंदगी में इस चीज से बना लेगा कि लोगों ने पता नहीं कि क्या है, लोगों को भी यानी लोग चूती है पाकिस्तान में फिक्र गल कर रहे हैं। मैं जी पागा लेना तो ये बड़ी पता लेने अब वो लेते हैं, तू कंट्रोवर्सी पवेगा ज्यादा, तेरा निजाम खत्म हो जाएगा, लोग तो नफरत करने लग गए। अगर तू नहीं असूली तौर पर तू करेगा, लोग तेरा नफरत करने शुरू कर देंगे कि यार ये बंदा तो कर होना जी कहता है। अच्छा तो कहना कर काम छड़ना, मैं तेन आइडियाज देंगे, तू सानू आइडियाज दे, मिल के काम दा। मेरा मकसद अनस नाम मिल के काम दा। अब गौर करो, ये पहली ऑफर थी नदीम नानी वाला की तरफ से मुझे कि तू, मैं और अनस मिलके कोर्स बेचते हैं, तू साड़ी मैथ कर, सपोर्ट कर, तू भी पैसे कमाते, असीं भी कमाने हैं। लेकिन गल फिर हुई है भाजी,
कि जनता माफ नहीं करेगी। अब थोड़ा सा ना स्टोरी का रुख चेंज करते हैं, इस बात को यहीं पे दबाओ। अब चलते हैं बतख भाई की तरफ, मतलब डक्की भाई। अब डक्की हमारे साथ उस दिन जो है वो मतलब अनस अली के राजीनामे के बाद इसने हमें अपने पास बुलाया, बैरिया टाउन, हम पापा जोन्स पे बैठे हुए थे। डक्की साहब ये कह रहे हैं कि मैं अपनी जिंदगी में अपनी ऑडियंस को कभी कोर्स नहीं बेचूंगा, आप ये रिकॉर्डिंग खुद ही सुन लें। मुझे मत गुस्साओ, मैं तो एक बंदे ने 7 साल लगा के एक कम्युनिटी खड़ी की है, वो उसको मैं शॉपिफाई अमेज़ॉन पे नहीं चक्करों में लगाना चाह रहा, ठीक है। मुझे वकार ज़क्का ने कई बार मुझे ऑफ़र मारी हुई कि क्रिप्टो का ग्रुप बनाते हैं। पहले मैं थोड़ा सोचा भी था, पहले मैं उसके बाद बनाने भी लगा, फिर मैंने सोचा यार किसी से मैंने लेट से फीस ले ली, फिर उसका क्रिप्टो में कहीं लॉस हो जाए वो आप पे आएगा। फिर मेरा अभी अच्छा चल रहा है, व्यूज़ आ रहे हैं, ब्लॉगिंग चल रही है, मुझे क्यों ज़रूरत है इन चीज़ों में घुसने की। मैंने इसको भी मिस करा। तो रुको जरा, सबर करो। इट इंक्लूड्स ई कॉमर्स, जिसके अंदर शॉपिफाई का प्राइवेट लेबल, शॉपिफाई की ड्रॉप शिपिंग कम्युनिटी खड़ी की है, वो उसको मैं शॉपिफाई अमेज़ॉन पे नहीं चक्करों में लगाना। अब यहाँ पर आप डक्की देखो, डक्की बिल्कुल ठीक कह रहा है, मतलब उसको पैसों की जरूरत नहीं है, उसके व्यूज भी आ रहे हैं, सारा कुछ चल रहा है, अपनी बुढ़ी खानदा जो भी करता है, मतलब वो बड़े तगड़े पैसे कमा रहा है। लेकिन गल फिर हुई है कि नदीम भाई डॉन है, नदीम भाई तो मनवा लेंगे डरा धमका के। तो फिर वही हुआ कि डक्की को चाहे वो लालच दिया गया या जैसे भी मामला हुए, डक्की भी कोर्स बेचने पे एग्री हो गया। और जब डक्की एग्री हुआ, उसकी ऑडियो मैंने आपको ऑलरेडी टिकटॉक पे सुनाई थी कि जब ये हमारे सामने बैठ के प्लान कर ले थे। और अब ये दूसरी बार था जब हमें फिर से ऑफर हुई कि आओ साडे नाल मिलके कोरस बेचो। और अब यहाँ पर ये डिसाइड होता है कि हमें ऐसे लोग चाहिए जिनके पास बहुत तगड़ी ऑडियंस है। मेरे पास टिकटॉक पे थी, रजब के पास यूट्यूब पे थी, डक्की के पास भी यूट्यूब पे थी, नानी वाला तुहानू पता ही है, सारी उम्र झूठे गिव अवे कीते ने, मतलब खाली डब्बे खा के तुहानू जाना कमेंट ही करवाता रहा है। अब रजब वाली ऑडियो मैंने आपको सबको जो है वो टिकटॉक पे सुनाई थी, आप जरा एक बार फिर से सुन लो, जहां पर नदीम और डक्की आपस में बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं कि कोर्स बेचते हैं, 5000 फीस रखेंगे, ठीक है, और पर मंथ मतलब हर महीने तो हम देनी पड़ेगी फीस। और बंदे की मांग है, वो रेडी है, उसके पास अच्छी ऑडियंस है, वो कह रहा था रेडी है, उसके पास अच्छी ऑडियंस है। उससे उससे मीटिंग कर लेते हम हैं। ये 3 हो जाए, हाँ 33% फीस डाउन, हाँ बड़ा अच्छा निकलेगा। और उसमें आग लगी हुई। वो मैं तो कह रहा हूँ कि लाख की कम्युनिटी हो और करोड़ों में अर्निंग हो। ऐसे ही ब्रो। हाँ और वो तो रेडी है, मैं तुम्हें बोला नहीं था, वो तो कह रहा है कि मैं करना चाह रहा हूँ, मतलब मीटिंग बैठा लें हम अपनी तीनों की, बैठाओ। आज ही कर लो, हाँ आज करो उसको बोल दे, उसको बोल दे कि आज अगर फ्री है तो मुलाकात करते हैं। रजब को बोल दे आज ही मीटिंग कर ले, रात को, सुबह रात भाई टाइम क्यों है यार? आई थिंक 3-4 बजे। और इनका एक्सपेक्टेड जो रेवेन्यू पहले महीने का था वो ये था कि पहले महीने 30-40 करोड़ तो बन ही जाएगा, 33 तेरा 33 तेरा 33 मेरा 50-50 बराबर है। और तुम इन्हों की हिम्मत देखो कि मेरे सामने बैग